एक राजा होता है, बहुत ही न्यायप्रिय, शांत। जितना वो अच्छा इंसान होता है उतना ही अच्छा दयालु राजा होता है, और उससे भगवान से बहुत प्यार होता है। वो भगवान की बहुत भक्ति करता है, बहुत श्रद्धा भावना ध्यान सब उसका प्रभु के लिए होता है। और उसी तरह उसका अपनी जनता से भी, अपनी प्रजा से भी उतना ही लगाव होता है, उतना ही प्यार होता है। वो उनका भी बहुत ध्यान रखता है। भगवान जी देखते हैं कि ये राजा बहुत अच्छा इंसान है, राजा भी बहुत अच्छा है, और भक्ति भी बहुत करता है, बहुत दिल से इतना ध्यान में बैठा होता है, बहुत ज़्यादा। तो राजा एक दिन, भगवान जी ना बड़े खुश होते हैं उस राजा को देख के। तो वो अपने ध्यान में आंखें बंद करके बैठा होता है। तो अचानक से आंखें खोलता है तो देखता है सामने प्रभु एकदम भगवान जी बैठे हुए हैं। अरे, भगवान जी ने आज मुझे दर्शन दे दिए, बताओ, मैं तो बहुत ही किस्मत वाला हूँ। भगवान जी बड़े खुश होते हैं उसको देख के, कहते हैं बताओ राजा, तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे मैं वो दूंगा। राजा कहते हैं अच्छा। राजा कहता है मैं चाहता हूँ जैसे मैंने आपके दर्शन किए ना, मेरी प्रजा जो मेरी जनता है, मेरा परिवार है, सब आपके दर्शन करें। राजा कहता है, भगवान जी कहते हैं राजा को, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा कहता है नहीं भगवान जी, मेरी ये जिद कह लो या मेरी एक विनती कह लो, मैं चाहता हूँ कि आप सबको दर्शन दो। भगवान जी कहते हैं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही दर्शन दूंगा। नहीं मानता राजा। तो भगवान जी कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो एक काम करो, कल ना पहाड़ी के पास सबको लेके आ जाना, तो मैं दर्शन दे दूंगा। राजा बड़ा खुश होता है। राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि कल सब लोगों ने सुबह इतने बजे पहुंचना है, हम लोग पहाड़ी पे चलेंगे। सारी जनता आ जाती है, घर परिवार वाले सब लोग इकट्ठे होके चलते हैं। अभी थोड़ी दूर गए होते हैं कि एक सामने देखते हैं कि एक सिक्कों से भरा हुआ पहाड़ नीचे दिख रहा है। जैसे ही लोग देखते हैं, वो तांबे के सिक्के होते हैं। तो जो जनता थी, वो तो आपको पता है उन्हें लोभ लालच होता है, वो क्या करते हैं, चलते चलते तांबे के सिक्के इकट्ठे करने लगते हैं, थैलियां भर लेते हैं। राजा कहता भी है अरे ये ज़रूरी नहीं है, ये क्या करोगे, ये तो तुम्हें मिल ही जाएगा, भगवान के दर्शन करने चलो। और जो जनता होती है ना, वो क्या सोचती है, वो कहती है ये मौका थोड़ी हमें मिलना है, हम पहले ये तांबे के सिक्के इकट्ठे कर लें, उसके बाद हम कर लेंगे, भगवान के दर्शन तो हो ही जाएंगे। ये कह के कुछ जनता वहां चली जाती है। फिर राजा रानी और बाकी जनता आगे चलती है। थोड़ी दूरी पे गए होते हैं तो देखते हैं सामने चांदी के सिक्कों वाला पहाड़ दिखता है। वो देखते ही लोगों के मुंह में जैसे पानी आ जाता है, लालच इतना भरा होता है, लोभ इतना होता है, वो चलते चलते वहां मुड़ जाते हैं और अपनी थैलियां, अपने थैले भरने लग जाते हैं चांदी के सिक्कों से। राजा बड़ा दुखी होता है, वो उनको भी कहता है कि अरे भाई ये जरूरी नहीं है जिंदगी में, भगवान के दर्शन जरूरी हैं, वो मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा। और लोगों की देखो भावना, वो कहते हैं नहीं, भगवान के तो हम कभी भी दर्शन कर लेंगे, पर ये मौका तो हमें नहीं मिलेगा। कुछ लोग वहां चले जाते, फिर जो रह जाते हैं वो राजा रानी के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पे गए होते हैं कि सामने देखे सोने के सिक्के वाला पहाड़ दिखता है। ओहो बस, वो जैसे ही देखते हैं लोग तो भाग पड़ते हैं। राजा फिर उनको मना करता है, अरे भाई उधर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, प्रभु के दर्शन करो। पर ना जी, क्यों सुनेंगे लोग, उनको लालच आ रहा है, अरे सोने के सिक्के दिख रहे हैं, हम तो इससे अपनी थैलियां भर ले, हमारे कितने काम हो जाएंगे। वो फटाफट अपनी थैलियां भरने लग जाते हैं। देखते देखते सारे लोग, उनके घर के भी और उनकी जो जनता प्रजा भी है, वो सब अपने सिक्के बटोरने में लग जाती है। और रह कौन जाता है, एक राजा और एक रानी। तो राजा रानी को कहता है क्या करें, देखो रानी कहती है हाँ ये बात तो गलत है, ठीक है चलो हम दोनों ही चलते हैं। अभी थोड़ी दूरी पे गए होते हैं कि सामने देखते हैं हीरो, हीरे जो डायमंड होते हैं, हीरो से भरा हुआ पहाड़ दिखता है। जैसे ही वो हीरो से भरा हुआ पहाड़ दिखता है, रानी के मुंह में पानी आ जाता है, लालच आ जाता है। वो फटाफट राजा का हाथ छोड़ती है और हीरे इकट्ठे, इतने हीरे इकट्ठे करती है, थैले भर लेती है, अपने ऊपर डाल लेती है। राजा इतना मना करता है, रानी ये क्या कर रहे हो, ये सब हमारे लिए नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, भगवान के दर्शन करो। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। और रानी अपने हीरे इकट्ठे करने में लग जाती, खूब सारे थैले भर लेती। कौन रह जाता है अकेला, राजा। जब राजा बेचारा खिन्न मन से, बड़े दुखी मन से धीरे धीरे जाता है तो देखता है सामने पहाड़ के ऊपर खड़े हैं भगवान जी, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं देखो भाई, मैं तो सुबह से खड़ा हूँ तुम्हारी प्रजा को और तुम्हारे परिवार वालों को दर्शन देने के लिए, कहाँ है सब लोग, बताओ किसको दर्शन दूँ, दर्शन तो तुम्हें ही हुए ना। तो राजा बड़ा दुखी होता है, हाथ जोड़ता है कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो अपनी तरफ से सबको लेके आया था, लेकिन देख लो सबके सब लोग मेरे, इवन मेरी रानी तक मेरा साथ छोड़ गई। तो ऐसा होता है, आपको जिस चीज़ की
प्यार होता है ना जिस चीज़ से, अगर भक्ति से प्यार है तो आप भक्ति के बारे में सोचेंगे, चीज़ों से प्यार है तो आप चीज़ों के लिए भागेंगे। अब वो जो बाहरी कहते हैं ना सुंदरता और ये सब सिक्के या पैसा, अब इन सब चीज़ों का लोगों को मोह था, उन्होंने कहा ये सब हम ले लें, ये मिलने से हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो राजा है या जो हम सब लोग भक्ति करते हैं और भगवान को मानते हैं और इतनी श्रद्धा भावना होती है, सिमरन करते हैं, तो हमारा तो ध्यान सिर्फ प्रभु की तरफ होता है, तो हमें लगता है नहीं, हमें भगवान जी के दर्शन हो गए तो समझो सब कुछ मिल गया। ये आपकी सोच पे, आपकी श्रद्धा भावना पे, आपके सिमरन पे डिपेंड करता है कि किस तरह के आप व्यक्ति हैं और क्या सोचते हैं। तो जो सोचेंगे वही मिलेगा। क्यों दोस्तों, सही है ना? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले फ्राइडे फिर एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।